Hi, everyone, and welcome to an amazing episode of Wall of Inspiration. And today we have Astha Garg with us, who has done Akashic records with us. And she has been one of the very, very bright students जिसने during I would say कि during the class she was one of those students who was able to open the records of herself and जो students थे उनके almost 13 to 14 records ये देख चुके थे. So she is one of the brightest students I have come across. So let's start the journey of knowing her and knowing her journey in Akashic Records. So, hi Asta, how are you? Hello, ma'am. Hello, hello. Big hello to you. Big gratitude to you. Thank you so much for inviting me. I'm doing very well, ma'am. Thank you so much. Thank you so much for coming over here. And how are you? And how has been your journey? मैम आई एम फाइन आई एम बेटर आई एम मच बेटर मैं तो आपको ये बोलूंगी जब से मैं स्पिरिचुअलिटी में आई हूँ एवरी डे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर मुझे Very स्पिरिचुअलिटी good. में आकर मैम जो काइंड ऑफ पीस मिला है एक जो ये क्या बोलेंगे मतलब मेरे पास ना वो आई डोंट हैव द राइट वर्ड बिकॉज आई वोंट कॉल इट डिटैचमेंट Hmm. डिटैचमेंट वाला पीस नहीं है बट ये ऐसा पीस है कि इट टेक्स मी टू अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर कि मैं Great. इतना ज्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर पाती हूँ मैं अपनी लाइफ को इतना ज्यादा हील कर पाई हूँ क्योंकि मुझे वो पीस मिला है एंड नॉट जस्ट लाइफ को हील लाइफ के एस्पेक्ट्स को ऑल फोर एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड दे हैव हील्ड ग्रेटली बीट बी माई हेल्थ बीट बी माई रिलेशनशिप्स बीट बी माई करियर बीट बी माई फाइनेंशियल सिचुएशन एवरीथिंग Hmm. so I owe a big time to all my mentors including you because आउट ऑफ ऑल द कोर्सेज आकाशिक एक ऐसा कोर्स था जिसने मुझे बहुत ज्यादा ग्राउंड करा बहुत डीपली ग्राउंड करा एंड आज भी अगर आप मुझसे बोलेंगे आई एम इनटू 10 डिफरेंट मोडालिटीज ऑफ हीलिंग बट आकाशिक रिकॉर्ड्स इज माय कोर इट इज माय Wow. काइंड ऑफ मेरा फोर्टे इज आकाशिक रिकॉर्ड्स इसीलिए आप मुझे सब आकाशिक कोच बोलते हैं सो Wow. Great. डीपली ग्रेटफुल So, मैम दैट so आप मेरे लाइफ में आए आपने मुझे ये विद्या दी एंड आई जस्ट आई जस्ट होप कि अगर मैं आपका 1% भी बन पाऊंगी तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा सो thank you. Thank you थैंक यू so सो much. मच So, Asta, can you introduce yourself and share a little about yourself, about your background before you took up Akashic Records? ओके मैम श्योरली सो मैम प्राइमरीली अगर हम क्या कहते हैं मैट्रिक्स वाली दुनिया से देखेंगे जिसमें सब जी रहे होते हैं एंड बहुत टाइम तक उसी में फंसे रह जाते हैं सो हाँ मैं भी उसी मैट्रिक्स से आई हूँ आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई वाज वर्किंग इन द कॉर्पोरेट फॉर गुड 7+ years बट मुझे कॉन्स्टेंटली वो एक अंदर से फीलिंग आता था कि मैं क्या कर रही हूँ अपने लाइफ के साथ बहुत एम्प्टी फीलिंग होता था बहुत ही ज्यादा शैलो लाइक बाय गॉड्स ग्रेस आई हैड अ गुड करियर बट मैं कभी शायद उस कमाए हुए पैसे को एंजॉय नहीं कर पाती थी मुझे समझ ही नहीं आ रहा होता था इतना ज्यादा बेचैनी अंदर से होता था कि क्या हो रहा है क्या चल रहा है वेयर इज इट लीडिंग टू क्योंकि मुझे लगता था मैं इन सब चीजों के लिए नहीं बनी हूँ मैं किसी और चीज के लिए बनी हूँ लेकिन वही होता है ना कि मैम एकदम से वो रास्ता नहीं खुलेगा हमारा भी टेस्ट लिया जाता है कि हम रेडी भी हैं उस चीज के लिए या नहीं सो मतलब अलॉन्ग साइड में कॉर्पोरेट जॉब ओनली मुझे पहला इंट्यूशन ये आया था कि बिकॉज आई वाज मेरा बाय गॉड्स ग्रेस अगेन सो मेरा ड्राफ्टिंग स्किल्स मेरा कम्युनिकेशन वाज माय स्ट्रेंथ सो आई स्टार्टेड बाय राइटिंग अ बुक पहले मैंने एक बुक लिखा एक सेल्फ हेल्प बुक क्योंकि मुझे लगता था कि जब हमें जरूरत होती थी तो हमें ये चीजें नहीं मिली थी सो आई रोट अ बुक आई लॉन्च्ड इट आई गॉट वेरी गुड रिव्यूज अबाउट इट बट तब भी मुझे लग रहा है माई एम्प्टीनेस स्टिल कंटिन्यूड कि भाई अब और क्या अब व्हाट नेक्स्ट तो एक होता है ना कि अब ठीक है एक रास्ता हो गया अब और रास्ता अब नेक्स्ट रास्ता ऐसे करते करते चलते जाना है देन इन 2022 ये ऑकल्ट का वर्ल्ड मेरे लिए खुला था सो मैंने एक के बाद एक करके कोर्सेज एंड मैम यू वोंट बिलीव आउट ऑफ ऑल द जॉब्स आई हैड वो मेरा सबसे हेक्टिक सबसे डिमांडिंग जॉब था जिसके साथ मैंने 10 कोर्सेज कर डाले कि मेरा Wow. 12 to 9 मेरा ऑफिस टाइम होता था जो हमेशा खिंचता ही था 10-11 o'clock तक हमारा काम होता ही था एंड 9 to 11 मेरी क्लासेस होती थी तो मैं एयरफोन लगाकर अपना काम कर रही होती थी एंड साइड बाय साइड मेरी क्लास में सुन रही होती थी और ये मैं इसलिए कर पा रही थी क्योंकि मैम इतना इंटरेस्ट आ रहा था शायद मेरा दिल वहां था मेरा सोल वहां था तो आई वॉज एबल टू मैनेज एवरीथिंग मेरी लाइफ में कुछ हैम्पर नहीं हुआ रादर जब मैं कोशिश करती थी मेरी एनर्जी इतनी हाई इतनी प्योर होती चली गई कि मैं वही एनर्जी अपने वर्क लाइफ में अपने होम लाइफ में अपने फैमिली लाइफ में लेके जा रही थी सो मेरी लाइफ में ना एक क्वालिटी आने लग गया था Wow.
Out of those 10 courses, the 10th course was Akashic Records. So what attracted you towards Akashic यस Records? यस, वेरी मैम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मेरे को सबको बताना मेरे लिए भी बहुत जरूरी होता है। सो यस, ये कैसे हुआ था, मुझे आकाशी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हाँ, आई न्यू अबाउट पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बट मैंने कभी अपने आप को उस फोटो में देखा नहीं था। एंड जस्ट आई वाज आल्सो इवॉल्विंग एज अ हीलर, जैसे जैसे कोर्स आ रहे थे तो करते करते, मतलब ठीक है, टैरो रीडिंग सीखा, न्यूमरोलॉजी सीखा, रेकी सीखा, मनी रेकी सीखा, कैंडल रिचुअल सीखा, एंजल हीलिंग सीखा। ऐसे करते करते ना मैम, मुझे लग रहा है वो जैसे ना चक्रव्यूह होता है कि आप एक बार जाते हैं तो सब चीजें अपने आप खुलने लग जाती है। मे बी आई वॉज रेडी ऑल्सो। सो ठीक है, इवेंचुअली व्हाट हैपेंड वाज, मैं एक बार एक क्लाइंट को रेकी हीलिंग दे रही थी, एंड उस रेकी हीलिंग के टाइम पे आई स्टार्टेड गेटिंग सम फ्लैशेस। अब वो फ्लैशेस मुझे दिखे, मुझे समझ नहीं आया ये मुझे क्यों दिखा, क्या दिखा, बट नेचुरली हमें सिखाया गया है कि हीलिंग के टाइम पे आपको जो भी दिखाया जाए, जो भी मैसेज मिले, यू हैव टू कन्वे टू द क्लाइंट। सो आई कन्वेड द सेम टू द क्लाइंट, एंड टू माई सरप्राइज ऑल ऑफ इट वॉज ट्रू, जो मुझे दिखाया गया था। तो तब मुझे उस टाइम मुझे फीलिंग आ गया था कि अभी इस जर्नी में और भी चीजें खुलनी बाकी हैं। देन इवेंचुअली वन ऑफ माय को हीलर फ्रेंड, शी डिड एन Akashic Records course from somewhere else, and I happened to take a reading from her. उस रीडिंग में मुझे पता चला, मैंने जब उनसे पूछा कि मुझे हीलिंग को लेके मैं इतना तड़प क्यों जाती हूँ, क्या है इसके पीछे का, क्या रीजन है। सो आई वाज टोल्ड दैट इन सम पास्ट लाइफ टाइम आई वाज अ सोल्जर, एंड मैं शहीद हो गई थी अपने कंट्री के लिए। तो मेरे अंदर वो इमोशंस हैं जिसको लेके मैं हीलिंग में आई हूँ, जैसे एक सोल्जर अपने कंट्री के लिए फील करता है, दैट इज एग्जैक्टली हाउ आई फील बस कहीं फॉर ना माई कहीं उस पीपल। टाइम पर आपकी जो सोल वुंड हुई थी, या बस नॉट सोल, द बॉडी जो वुंड हुई थी, उसको कहीं ना कहीं हीलिंग चाहिए थी। यस मैम। एंड मैम वो शायद कुछ अधूरा भी रह गया था, मुझे ऐसे अधूरा लग रहा रह गया, हीलिंग रह गई। तो है। आपको यस। लगा कि यार, अगर अगर मेरे को किसी ने हील कर दिया होता तो शायद मैं बच जाता। तो दैट इज फ्रॉम वेयर यू टुक दैट बिलीफ सिस्टम, और वहां से वो बिलीफ सिस्टम धीरे धीरे बिल्टअप हुआ कि हीलिंग में जाना है। यस मैम। एंड मैम वो वाला बिलीफ सिस्टम भी हुआ ना, प्रोटेक्टिंग द कंट्री। सो Correct. अभी मुझे भी जैसे होता है कि प्रोटेक्टिंग हीलिंग पीपल, लोग बहुत सफर कर रहे हैं, जस्ट कुछ भी कर लो, अगर समझ में नहीं आया ना, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, कभी किसी रीडिंग में आप ब्लैंक हो जाओगे, समझ नहीं आएगा, इट्स ओके, बस क्लाइंट की बात सुन लेना, जस्ट बी अ गुड लिसनर टू देम, जस्ट बी अ गुड फ्रेंड टू देम। सो आई थिंक आई एम कैरिंग दो सेम इमोशंस, एंड मैं उस रीडिंग से इतना रेजोनेट कर पाई थी कि तब मुझसे रुका नहीं गया। आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर आकाशिक रिकॉर्ड्स मेंटर्स, बहुत सारे दिखे, फिर मुझे आपका दिखा, एंड इट सो हैपेंड कि आउट ऑफ ऑल द मेंटर्स मेरी आपसे कॉल पे भी बात हो गई थी उसी दिन। तब मुझे था कि आई हैव नो डाउट आई एम गोइंग अहेड विद द सेम मेंटर, एंड आई डिड द कोर्स विद यू। ट्रस्ट मी मैम, मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैंने कुछ भी, मैं होप्स लेकर नहीं आई थी, क्योंकि मेरे लिए वो बिल्कुल न्यू दुनिया थी। मैं इवन तो अकाल्ट में ऑलरेडी थी, बट आकाशिक एक अलग वर्ल्ड था मेरे लिए। एक अलग रेलम है। यस मैम। तो मैम हर सेशन जो आप एक एक क्लास में जो हमने करा, एंड जितना मैं देख पाई, आई वाज आई वुड बी ऑनेस्ट हियर, आई सरप्राइज माई ओन सेल्फ कि ये मैं क्या क्या देख पा रही हूँ, and क्या मतलब, इज इट रियल और इज इट माई इमेजिनेशन और इज इट समथिंग एल्स, व्हाट इज हैपनिंग। बट जब वो चीजें दूसरों के लाइफ में फिट होने लग गई, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, मेरा इतना डीप पर्पस था जो अब जाके मेरे सामने खुला। एंड ट्रस्ट मी मैम, जब से वो पर्पस खुला है, आई एम सो ग्रेटफुल कि हमें इस चीज के लिए चुना गया है, इतना मीनिंग आ गया है लाइफ में। लाइफ पर्पस को जब जीते हैं तो जिंदगी और जीने का मन करता है, बहुत It अच्छा लगता makes है। it makes sense, and life becomes a lot easier, I would say. यस मैम, लाइफ बिकम्स इजियर एंड इट बिकम्स सो मच मीनिंगफुल, मतलब वो, मुझे अब लगता है मैं कितना शैलो लाइफ हम जी रहे होते थे, एंड आई नाउ अंडरस्टैंड वो एम्प्टीनेस, वो शैलोनेस वाज लीडिंग मी हियर। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर You were दोस फीलिंग। bound to be here. You were bound to come here. That is why you suffered, or you went through different emotions. Because आपके clients, आपके students वो questions लेकर आएंगे. Like I always say this, that you name it, name an emotion and I've gone it. You name a pain and I've gone it. आप जितना जितना प्रॉब्लम्स आप दुनिया में देख रहे हो, वो सब मैंने खुद ने पर्सनली सहा है। तो आई ऑलवेज से दिस, दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, आई हैव कम आउट ऑफ दैट पेन, knowing it कि what the person is going through. Up when my student comes into that position, when my client comes into that position, I tell them that yes, I have gone through this, I know what you're talking, I know how to come out of it. So I feel that
जैसे आपने बोला, ये आपकी लाइफ में होना था क्योंकि वही आपको मेंटर बना रहा है, वही आपको एक्सपीरियंस दिला रहा है, वही आपको बता रहा है कि अच्छा अब ये एक बार की फॉरगिवनेस से नहीं होगा, ये एक बार की जर्नलिंग से नहीं होगा। यू हैव टू ब्रिंग इन दैट पेशेंस, यू हैव टू ब्रिंग इन दैट डिसिप्लिन। वो धीरे धीरे करके, वो जिस भी चीजों से आप गुजरे हो और आपने किस तरह से अपनी अपनी सोल को अपग्रेड किया है, या अपनी अवेयरनेस को अपग्रेड किया, अपनी नॉलेज को अपग्रेड किया है, और किस तरह से उस सिचुएशन से बाहर निकले हो, यही सारे एक्सपीरियंसेस आप अपने स्टूडेंट्स के साथ या अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कर रहे डेफिनेटली मैम, इनफैक्ट मैंने एक चीज और बोली थी कि आई एम ग्रेटफुल टू दोज पेन्स। नेचुरली किसी को भी पेन पसंद नहीं आएगा, एंड सबके पेन जितने बैक ब्रेकिंग होते हैं कि बस इंसान को लगता है अब खत्म है चीजें। बट आज की डेट में खड़े होकर व्हेन आई लुक बैक, तो मुझे लगता है आई एम सो ग्रेटफुल टू दोज पेन्स, क्योंकि उन पेन्स की वजह से मैं जिस दिल से हीलिंग्स करती हूँ या रीडिंग्स करती हूँ, मैं शायद उस दिल से नहीं कर पाती। कुछ ना कुछ मैं लाइफ में जरूर कर रही होती, मुझे नहीं पता मैं इस वर्ल्ड में आती या नहीं आती, शायद आ भी जाती। बट अगर वो पेन्स नहीं होते तो मैं इस हार्ट से जैसे मैं अभी काम कर पा रही हूँ, इट गिव्स मी सच काइंड ऑफ, एक होता है ना मैम, कुछ भी चल रहा हो, माइट बी आई माइट बी अनवेल, पर जैसे ही कुछ क्लाइंट कॉल आया, किसी को रीडिंग चाहिए, कुछ भी हो रहा है, फॉरन आई बी अप, सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ गायब हो जाता है, फिर और कुछ नहीं दिखता है। सो लाइफ, जब हम लाइफ पर्पस को जीने लग जाते हैं, तब लाइफ में इतना मीनिंग आ जाता है। नाउ आई एम ट्रेजरिंग माई लाइफ। एक टाइम था जब मुझे लाइफ का समझ नहीं आता था, क्यों एग्जिस्ट करते हैं हम लोग, आए क्यों है, यही करना है, ये कैसा साइकिल है, इतना अजीब सा चक्र भी हुआ है। अब जाके लग रहा है दैट यस, माई लाइफ हैज सम मीनिंग, आई एम डूइंग समथिंग। बहुत कुछ शायद नहीं कर रही हूँ, जितना कर रही हूँ सही कर रही हूँ। सो हो। तो आकाशिक में ऐसी कौन सी नॉलेज या स्किल आपको मिली जो आपको लगा कि this has changed my knowledge, my life, or this is that aha moment where I've understood कि oh, this is something that is going to change my life. ओके मैम, काशिक में तो मतलब आई वुड से हर क्लास ही इतना, अब इतना बड़ा अवेकनिंग होता था, क्योंकि हर चैप्टर ही इतना डीप होता था। सो नो डाउट, aha मोमेंट्स तो बहुत सारे थे। अगर मैं लुक बैक करूं, तो मुझे एज अ पर्सन कभी नहीं पता था, जैसे हम मैम होते हैं ना मजाक मजाक में भी, या कई बार जैसे इफ देयर अ फाइट गोइंग ऑन, कितना इजी होता है किसी को कर्स करना। Both हम, Bhavan curses. यस मैम, हम जब दुख में होते हैं, सबसे इजीएस्ट वे, अगर हम किसी को कुछ बिगाड़ नहीं सकते, मैं गुस्सा कैसे निकालूंगी, कर्स निकल जाएगा मेरे मुंह से, जो भी होगा। व्हेन आई केम इनटू आकाशिक, आई केम टू नो कि हमारी कर्स भी हमें फॉलो करती है, एंड नॉट जस्ट दैट, कभी कभी माइट भी कि हमारे कार्मिक अकाउंट्स खत्म हो गए हो, कंप्लीट हो गए हो, लेकिन एक कर्स की वजह से पूरा एक लाइफ टाइम फिर जीना पड़ेगा। Yes. आप उस एक लाइफ टाइम में आके फिर आप और 100 कर्मास क्रिएट कर दोगे अपने लिए, खुद अपने लाइफ टाइम्स बढ़ा दिए। आप मोक्ष में जाने वाले थे, बट आपने अपनी कर्मास बढ़ा दी, अपने लाइफ टाइम्स बढ़ा दिए। सो इतना इंट्रिकेटली जब चीजों को हमने पढ़ा, so that curses oath and vow was one thing which really connected. then हम हाउस स्कैन कर सकते हैं बैठे बैठे, वो एक बहुत बड़ा अवेकनिंग था। इवन मैम जो कॉर्ड कटिंग हमने किया था, उसमें इतना सारे इमोशंस रिलीज हुए जो हम इतने सालों से लेके बैठे हुए थे। तो मैम आहा मोमेंट्स तो मैम बहुत सारे थे, एंड द बेस्ट पार्ट कि हमने प्रेयर बोला, एक तो मैम इतना सिंपल वो प्रेयर, बट इतना पावरफुल। प्रेयर बोलते से ही हम पास्ट लाइफ में जा पा रहे हैं, वो सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। इवन अभी तक मेरे क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं, मैम आप सच में ये देख पाए, आपको ये दिखा, हम ये कर रहे थे? तो मैं बोलती हूँ हाँ जी, हमने देखा है, मैं आपको वही बता रही हूँ। एंड दे वर लाइक, मैम कैसे करते हो आप, कैसे करते हो? तो उनको बताना होता है ये स्किल है, अक्वायर करा है, मुझे मेरे गुरु से ये विद्या मिली है, वी डन अ प्रॉपर कोर्स इन इट, दैट इज व्हाई वी आर सर्टिफाइड। हमें भी, एंड वी आर इक्वली ग्रेटफुल कि चुना गया है हमको। हर कोई, हर किसी के लाइफ में नहीं आता। एंड मुझे खुद लग रहा है मैम, अगर ये लाइफ, अगर ये वाला वर्ल्ड मेरे लिए नहीं खुलता, तो आई डोंट नो मैं कितना डिप्रेसिंग लाइफ जी रही होती, कितना मीनिंगलेस होता, मैं कितना फ्रस्ट्रेटेड होती लाइफ से। मैं आई डोंट नो व्हाट वुड आई हैव बीन डूइंग। अभी आई एम इन अ मच बेटर स्पेस। देयर आर पीपल हु टेल मी कि वो शायद जानती भी नहीं है। देयर आर टाइम जब मेरी किसी से बात भी नहीं हो रही होती है, तब भी उनको मेरा ऑरा फील होता है। 5 साल पहले मैम मेरी आवाज अलग थी, मेरी आवाज भी चेंज हो गई है। Wow. एंड हाँ, वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं मेडिटेशन ऑलरेडी बहुत करती थी, आई वॉज इन टू लॉट ऑफ जप डूइंग, चांटिंग, जप, ये मैं बहुत करती थी। आकाशिक में आने के बाद मेरी मेडिटेशन बहुत डीप हो गया, बहुत ज्यादा डीप हो गया, एंड स्पेशली जो वो अमृत वेला मेडिटेशन होता है, ब्रह्म मुहूर्त, 3 AM to 5 AM, दैट इज लाइक मेरे सोल का खाना है वो, उसके बिना
मैं शायद जी नहीं पाऊंगी, मुझे ऐसे लगता है मेरे मेडिटेशंस अब दे आर अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, दे आर लाइक ऑक्सीजन टू मी। वेरी सो ग्रेट। सो ग्रेट। दीज आर सम ऑफ द आहा मोमेंट्स, क्योंकि वो बहुत सारे हैं जो अभी एकदम से मेरे बिल्कुल दिल में आया, दैट आई कन्वे टू वाह। यू। सो ग्रेट। सो नाउ यू आर, आई व्हाट आई रिमेम्बर इज दैट आपने लास्ट फेब्रुअरी में कोर्स किया था। सो जनवरी फरवरी मैम, हाँ जनवरी जनवरी में फेब्रुअरी, स्टार्ट हुआ था, फरवरी ऑलमोस्ट अ कंप्लीट हुआ। ईयर नाउ, ऑलमोस्ट अ यस ईयर। यस मैम, यस। लास्ट 1 ईयर अगर मैं पूछूं कि आस्था ने ऑलमोस्ट कितनी लाइफ टच करी हैं, कि आप मेंटरिंग में आए हो कि नहीं आए हो, दूसरा आपने कंसल्टेशंस ऑलमोस्ट कितनी ली हैं और कितने लोगों को अभी मेंटर कर। ओके, so ma'am, yes, this 1 year has been really life transforming for me. I started with consultation, ठीक है, मेरे लिए ये स्किल था, एक एडिशनल स्किल था, मैंने कंसल्टेशन से शुरू करा। एंड बाय गॉड ग्रेस हर कंसल्टेशन में विद एवरी क्लाइंट मैं खुद इतना सब कुछ सीख रही थी। वो मेरे लिए, हर वो क्लाइंट तो मेरे लिए है। एक आहा मोमेंट होता था कि आई ऑलवेज से दिस कि जब आप कंसल्टेशन के लिए आते हो, इवन व्हेन यू कम एज अ स्टूडेंट ऑल्सो, so it is not only that you are learning from us, we are also growing, we एग्जैक्टली। are also learning from you, we are also upgrading as a mentor or as a trainer. Secondly, that is one of the reasons I always say that we are co-travelers. आपकी जर्नी में हम हैं, हमारी जर्नी में आप हो। सो इट इज नॉट टीचर, ओके आई एम योर टीचर, यू आर माई स्टूडेंट। मैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी जर्नी में मुझे हेल्प करने आए हो, मैं आपकी जर्नी में आई हूँ, तो वी बोथ आर इम्पोर्टेंट इन ईच अदर्स जर्नी। सो ये तो है यस। मैम, डेफिनेटली। इनफैक्ट मैम, जितने भी मेरे मेंटर्स हैं, जैसे आप हैं और भी मेंटर्स हैं, इवन स्टूडेंट्स, क्लाइंट्स, मेरे को सबसे बात करके ये चीज कॉमन लगती है कि मुझे ये फीलिंग आता है क्योंकि मैं इनसे पहली बार बात नहीं कर रही, कुछ पहला पुराना कनेक्शन है कि फिर से मिलवाया है हमें डिवाइन ने, टू जस्ट बी ऑफ सम हेल्प टू ईच अदर। सो यस, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन मैम, कंसल्टेशन आज की डेट में आई एम इनटू कंसल्टेशंस एज वेल एज मेंटरिंग। मेंटरिंग मैंने नहीं सोचा था जब मैंने ये कोर्स करा था, मुझे था ठीक है कंसल्टेशंस करना है, हेल्प करना है, सब कुछ करना है, एक जिंदगी को प्रॉपरली अपना पूरा एनर्जी टाइम देना है। वो तो मैम इवेंचुअली, एंड ठीक है, कंसल्टेशन में लाइक आई शेयर कि मैं पहले नर्वस होती थी, बट उस रीडिंग के दौरान इतना चीजें रेवलेशन हो रहे होते थे, वो इतना परफेक्टली वो क्लाइंट की लाइफ में फिट हो रहा होता था कि उनके लिए तो जितना आहा था मेरे लिए बहुत ज्यादा था। एंड आई कंप्लीटली अग्री विद यू। जब हम कंसल्टेशन लेते हैं देन देयर इज वन लाइफ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, बट जब हम मेंटरिंग में आते हैं एक साथ वी हैव अ बंच ऑफ स्टूडेंट्स, मेरा उसमें ग्रोथ बहुत मैग्निफिसेंट हुआ है, मच मोर मैग्निफिसेंट, आई हैव लर्न सो मच। एंड मेंटरिंग में तो मैम ये होता था, जो मैं रात को आज पढ़ाने वाली होती थी, मैं दिन में पहले उसको खुद प्रैक्टिस करती थी, पूरा प्रिपेयर करती थी। तो मेरे लिए इट वाज लाइक, जब वो बैच चल रहा था तो मेरी जिंदगी में वो पूरी तरह से, दैट बैच वाज माय लाइफ, कि बस जो हो जाएगा जस्ट गिव योर एंटायर लाइफ टू इट। कि बिकॉज वी आर क्रिएटिंग मोर हीलर्स, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये यस। कुछ हल्का काम नहीं है, ये कुछ ऐसे ही नहीं करना है, ये बहुत बड़ा काम है, डिवाइन वाला काम। तो इट हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इस काम के साथ लोगों की होप्स जुड़ी हुई होती है, लोग बहुत होप्स के साथ आते हैं और उनको होता है आप एक चीज बता दो मैम, सब करेंगे, सब करेंगे हम। तो वो एक लाइन सुन के ना मैम हमें भी लगता है कि हाँ हम बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। सो वी शुड नेवर टेक इट लाइटली, नेवर यस। एवर। तो तो यस मैम, कंसल्टेशंस की बात अगर मैं करूंगी, सो क्लियरली 50+ क्लाइंट्स आई हैव टेकन टिल नाउ। एंड मेंटरिंग की जब बात है, जबकि मेंटरिंग मेरा 6 मंथ्स के बाद शुरू हुआ था, सो सितंबर 30 अगस्त ऑनवर्ड्स वाज माय फर्स्ट बैच, ठीक है। एंड उसके लिए मैं आपको बताऊंगी मुझे वो इंस्पिरेशन भी कहाँ से मिली थी, बिग स्टोरी। सो हाँ, अभी कटिंग कटिंग शॉर्ट द सेम, सो 50+ clients I have taken as consultations and 40+ students I have taken in terms of mentoring till now. अभी अभी तक 2 बैचेस हुए हैं मैम, अभी थर्ड बैच भी होपफुली अभी आने वाले। सो वो तो मैम जर्नी है, अब तो ये चलेगा, अब तो मतलब वो क्या बोलते हैं, रास्ता मिल गया तो बस अब चल पड़े हैं उस पर, वैसे वाला चीज सो है। शेयरिंग, या। हाँ, शेयरिंग अ लिटिल अबाउट द बैकग्राउंड कि मैंने मेंटरिंग का नहीं सोचा था, बट आपका जब मैंने आकाशिक कोर्स तो मैंने करा ही था जनवरी में, आपका अप्रैल में आकाशिक रिट्रीट भी हुआ था जो मैं आई थी, मैंने अटेंड किया था। एंड वहां पे मैम मतलब बहुत ही इट इट वाज अ वेरी वेरी इनफॉर्मल सेटअप, ऐसे लगता था जैसे हम सब फ्रेंड्स के जैसे जा रहे हैं, घूम रहे हैं, थोड़ा मस्ती कर रहे हैं। उस टाइम मैम आपने मुझे बोला था कि तुम रेडी हो अपना कोर्स बनाओ, तो आपने बस ये बोला एंड वो बात बस हट गई, मतलब ठीक है, वो एक ही लाइन थी, दैट वाज वन लाइन व्हिच आई ब्रॉट बैक विद मी इन माय हार्ट फ्रॉम दैट रिट्रीट। आपने पहले ही बोला एंड
आप ही के जस्ट बाद मेरे एक और मेंटर हैं, मेरे एक और गुरु हैं, बहुत आई एम वेरी कनेक्टेड टू देम ऑल्सो। उन्होंने भी मुझे बोला कि आस्था तुम्हें बहुत पोटेंशियल है, अपना कोर्स बनाओ। तो मेरे को यही था, सब ऐसे क्यों बोल रहे हैं मेरे को कि बनाओ बनाओ, ठीक है यार, अभी तो आई एम सो न्यू, अभी कैसे हो सकता है, ये तो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी आई कांट डू। हम्म। बट उसके एक महीने के बाद आई डिड अ 21 days हीलिंग प्रोग्राम where I had 4 participants. And by the end of that 21 days healing program, again my participants told me, क्योंकि मैं मेरा एक्चुअली मैम क्या था, उस टाइम आकाशिक नया नया सीखा था, तो मेरे बहुत कॉन्सेप्ट उसमें निकलते थे, बातों बातों में बहुत निकलता था। तो मेरे उन स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि मैम आप आकाशिक कोर्स बनाओ, हम आपसे करेंगे। एंड डीप डाउन मैम आई न्यू कि आउट ऑफ ऑल द कोर्सेज आई डिड, अगर मैं कभी भी कुछ करती अपना, मैं आकाशिक ही करती, मैं उससे इतना रिलेट कर पाई थी। रेजोनेट कर तो रहे हो। yes ma'am, so 1 2 months मैंने लिया and my course was ready. I went and like discussed with other people and I got a very good collaboration and बस मेरे फिर स्टार्ट हो गया वो जर्नी, मेंटरिंग स्टार्ट हो गया मैम। एंड जब वो मैं आस्था से आस्था मैम बन गई, मतलब वो जो सफर था, वो जो जर्नी था, उसमें इतना लर्निंग हुआ है। एज आस्था मैंने शायद इतना लर्निंग नहीं लिया लाइफ में जैसे मैंने एज आस्था मैम ने लिया। वाह। सो दैट इज समथिंग मैम, तो ये मेरा प्रैक्टिकल, ट्रेजर, दैट्स माय ट्रेजर, रियल ट्रेजर। सो जो थ्योरी आपने पढ़ी आकाशिक में, एंड नाउ व्हेन यू प्रैक्टिकली स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, सेकेंडली जब अब आप मेंटरिंग पे आ गए हो, क्या चीज तुम्हें सिमिलैरिटी लगी जो हमने पढ़ा, जो हमने किया, और क्या तुम्हें लगा कि दिस वाज डिफरेंट? ये रियल लाइफ में, थ्योरी में ऐसा बोला जाता है बट रियल लाइफ में ये प्रॉब्लम आती है। थर्डली, हाँ, कितना रेजोनेट कर पा रहे थे जो हमने पढ़ा है क्लास के अंदर, Ma'am, you are speaking about, like you are asking अबाउट about फ्रॉम द your थ्योरी टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। theory to practical. मैम अल्टीमेटली जो मैं समझूंगी ना, इन एवरी कोर्स हमें पहले एक थ्योरी बैकग्राउंड चाहिए, क्योंकि हमें एक बेस चाहिए होता है। बट जब तक हम प्रैक्टिकल उसमें आते नहीं है, तब तक जब तक हमने वो देखा नहीं खुद अपनी नजरों से, बिकॉज जो हम थ्योरी में पढ़ा रहे हैं एवरीथिंग इज राइट, एवरीथिंग एक्चुअली हैपेंस, बट वो हम जब तक हम खुद से उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तो प्रैक्टिकल थिंग, व्हाट आई फील इज, उसमें कुछ there is no difference, there is no gap in the theory and practical part, but it's like a very parallel thing. जैसे अगर हम दो व्हील्स बोलेंगे ना एक साइकिल के, जैसे अगर सपोज मतलब एनी सच व्हीकल जिसमें दो व्हील्स चाहिए चाहिए होते हैं, तो वो दोनों व्हील्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। मेरे लिए मैं ये मानूंगी कि थियोरी पार्ट जरूरी है, तभी मतलब अगर मैं अपने बैच में कराती हूँ, मैं फर्स्ट 5 days में सिर्फ थ्योरी, कि मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताऊं कि क्या करना है कैसे करना है, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे आते हैं। तो प्रैक्टिकल पार्ट में जैसे ही आते हैं, वो थ्योरी वाली चीजें सबको रिकॉल होती है, सबको ज्यादा सेंस बनता है कि अच्छा हमने ये पढ़ा जो था, पढ़ा अच्छा था, हाँ, अच्छा ये हो रहा है। पहले 5 दिन तो दिस हैपेंस इन आवर बैच ऑल्सो, कि पहले 5 दिन स्टूडेंट जनरली फील्स कि यार ये आकाशिक में कब शुरू करेंगे, बट दे डोंट नो दैट व्हाई वी आर गोइंग इनटू द थ्योरी पार्ट हम्म, फर्स्ट। और जैसे ही वो प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है, देन दे स्टार्ट रेजोनेटिंग, ओ अच्छा दन, ये अच्छा उसको हमने तब पढ़ा था, इसको ऐसे वर्क करना है, अब ये इसका हम्म, इसका रूट कॉज ये है। वो एक स्टोरी के फॉर्मेट में चीजें आनी शुरू हुई। हाँ। एंड मैम इवन द प्रोसीजरल पार्ट, जैसे अगर हम्म। थ्योरी हमने पढ़ाया, सबने स्टूडेंट्स ने सुन लिया, लेकिन जब एक्चुअली में प्रैक्टिकल पार्ट होता है, तो उनको समझ में आता है कि वी एज रीडर्स और एज हीलर्स हमें एंड टू एंड कैसे प्रोसीजर फॉलो करना है। हम्म। जैसे ओपनिंग मेडिटेशन करना है, खुद को प्रोटेक्शन में डालना है, फिर आपको सब थोड़ा सेटअप करना है, फिर आप ये क्लाइंट कॉल लोगे या रीडिंग बनाओगे, फिर आपको क्लोजिंग करना है, देन आपको क्लेंस करना है। सो जो पूरा ये एंड टू एंड प्रोसीजर है, वो सिर्फ थ्योरी में समझ में आ भी जाएगा, बट कुछ ना कुछ स्टेप मिस होने के चांसेस है। जब उन्होंने प्रैक्टिकल करा होता है, तो सब चीजें याद रहती हैं कि हाँ मैम ने ऐसे कराया था, तो हमें ऐसे करना। So, Asa, now I want to, ask a very, I would say, very different question, because this I am of lately seeing happening in the market. आकाशिक को हम बहुत लोगों ने बहुत अलग वे में मार्केट में प्रेजेंट किया हुआ है, एंड एज अ मेंटर जब मैं बोलती थी कि नहीं यार, ओके ऑब्वियसली वी कांट नेम पीपल, बट जितना आकाशिक को प्रेजेंट किया गया है कि आकाशिक में आत्माओं से बातें, आत्माएं दिखती हैं, आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट अ पार्ट, इट इज,
डेफिनेटली इट इज अ पार्ट, एक छोटा सा पार्ट है, बट उसको पूरा का पूरा आकर्षक बना दिया गया है। आई एम श्योर स्टूडेंट जब आपके पास आ रहे हैं वो सेम, क्योंकि वही इंफॉर्मेशन मेरे पास भी स्टूडेंट्स लेकर आ रहे हैं, वही इंफॉर्मेशन आपके स्टूडेंट्स भी सेम लेकर आ रहे हैं। तो एज अ मेंटर डू यू फील दैट दिस इज द प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग, दैट लोगों का कंसेप्ट या लोगों का बिलीफ सिस्टम होता है कि हम तो आत्माओं से बातें करेंगे, और जब एक्चुअली में वो आते हैं देन दे एक्चुअली लर्न और अंडरस्टैंड दैट इट इज मोर ऑन कर्मा, it is more on the karmic patterns, it is more on the intention that you put in the relationship or in the life whatever you are doing. So उस एक ट्रांजिशन बच्चों के अंदर भी आती है, स्टूडेंट्स के अंदर आती है, उनको ये चीज क्लियर होता है, तो क्या वो इजीली ले पाते हैं, या they still believe that, they still doubt that whatever you're teaching is wrong, or whatever we are hearing aspas is actually right. ओके। ओके सो मैम, इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने नोटिस किया, फर्स्टली मैम वही बेस तो वही रहेगा, सफरिंग बहुत है। फंसे हुए हैं लोग, अपने सिचुएशन में फंसे हुए हैं, कार्मिक बैटल्स उन्होंने बिल्कुल तोड़ के रख दिया है इंसान को, विच इज वाई दे आर ड्रिवन टू नाउ स्टार्ट दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर हेल्प, कि कुछ ढूंढो, कुछ करते हैं। थोड़ा मैम क्या हो रहा है आकाशिक के बारे में, आकाशिक का वर्ड फैल रहा है, लेकिन आकाशिक में होता क्या है, अवेयरनेस नहीं है। मेरे Correct. पास भी काफी कॉल्स आते हैं कि हमने आकाशिक के बारे में सुना है लेकिन हमें पता नहीं है, तो आप क्या हम उसके बारे में बताएंगे। Hmm. एंड नाउ आई एम प्रिटी कंफर्टेबल विद द फैक्ट कि जितने क्लाइंट्स आएंगे पहले मैं उनको बता रही हूँ कि क्या होता है आकाशिक में, हम क्या करते हैं। मेजरली मैम जैसे मैंने जो जो केसेस लिए, सो इनिशियली एकदम से किसी ने आके मुझे बोला हो कि आई हैव सम डार्क एंटिटी, या किसी ने ब्लैक मैजिक करा है, आप देख के बता सकते हो क्या, आप उनसे बात कर सकते हो क्या। वैसे वैसे लोग भी आए हैं क्लाइंट्स का, बट कम आए हैं। ज्यादा मेरे पास जो आए हैं कि ये पैटर्न बना हुआ है, ये पैटर्न टूट क्यों नहीं रहा है, ये चलता क्यों जा रहा है, मैं इसमें क्या करूं, मैं फंस गई हूँ या मैं फंस गया हूँ। इट्स बीन इयर्स एंड इयर्स ये चला आ रहा है। एंड जब रीडिंग के दौरान मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको कभी ऐसा फील हुआ है दैट देयर इज सम डार्क एंटिटी अराउंड यू, या किसी ने कुछ करा है, कहते हैं हाँ ये तो मेरे फैमिली में ये लोग काफी करते थे, वो लोग काफी करते थे। तो वो धीरे धीरे करके मैम बात निकल के आते हैं, वो भी तब रिलेट कर पाते हैं। सो उनको दिखाना पड़ता है कि आकाशिक इज वेरी वास्ट। एंड फॉर दिस व्हाट आई हैव डन इज, जब मैंने कोर्स किया था मैम, कोर्स का जब कंप्लीट हुआ था एंड आई वाज पोस्टिंग माय सर्टिफिकेट ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल्स, मैंने उसके साथ ही वीडियो भी रिकॉर्ड किया था टू टेल पीपल कि आकाशिक किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। सो मैं जितने भी लोग आते हैं पहले मैं वो वीडियो शेयर करती हूँ कि आप वो वीडियो देखो, गेट योर सेल्फ कंफर्टेबल, एटलीस्ट बी मोर अवेयर अबाउट कि हम क्या क्या करते हैं। इनफैक्ट यू आर राइट, हमें मुझे बहुत बार कॉल्स में उनको डिफरेंस बताना पड़ता है कि आकाशिक कितना वास्ट है और मीडियमशिप बिल्कुल अलग होता है। हम आकाशिक में वो चीज हम एनकरेज नहीं करते कि हम सोल्स से बातें करेंगे, बट देर आर पीपल जिनके जैसे अगर सपोज जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, दे आर रियली वांटिंग टू टॉक। ये चीज तब भी होती है मैम जब ना वो अपने लाइफ में खुद इतना, लाइक आई टोल्ड यू, कार्मिक बैटल्स ने तोड़ा हुआ होता है, Yeah. तब वो लोग याद आते हैं जिन जो बहुत क्लोज थे। तो दे आर लाइक एक मैसेज आप मेरे को उनसे दिलवा दो या जैसे भी, दैट इज अ पार्ट ऑफ आकाश एंड दैट इज वेरी मच सेफ एंड गुड एंड राइट थिंग टू डू। बट मीडियमशिप अलग एक मोडालिटी हो जाता है जहां पे अगर हम सोल से People are बातें करते हैं। confused. People are हाँ confused. राइट राइट। तो यू आर राइट मैम कि उनको हमें पहले बताना पड़ता है कि आकाशिक में क्या क्या कवर होता है एंड आकाशिक अपने आप में कितना वास्ट है। इतना वास्ट है, क्योंकि लोगों को उसकी आज तक, वास्टनेस नहीं पता है। एग्जैक्टली मैम, आज तक मतलब मेरे को अब रियलाइज होता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं जो हम आकाशिक में नहीं पूछ सकते। बस ये है एग्जैक्टली। कि उस आंसर के लिए हमारा सोल रेडी होना चाहिए, देन एंड वील गेट आप आंसर। कितने प्रिपेयर्ड हो उस आंसर को ढूंढने के लिए, एंड डू यू हैव दैट मच ऑफ पेशेंस ऑफ, क्योंकि आकाशिक आई ऑलवेज से कि लेयरिंग है, जैसे एक अनियन, अनियन को आप पील करते फील हो और कर एक रहा हूँ। एक एक लेयर निकलती है, दूसरी निकलती है, तीसरी निकलती है, तो उसी तरह से जब वो लेयरिंग खुलेगी तो उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट भी करना है, फिर रीस्ट्रक्चर भी करना है, और जो नया आया है उसको भी हैंडल करना है। तो ये सब सबका लेयरिंग अप है, तो ये लेयर्स खुलेंगे। राइट मैम, ओ- टोटली।
सो मैम, So हाँ, इट इज मोर ऑफ एन अवेयरनेस थिंग, क्योंकि जो मैंने भी देखा, जितने इवन मैम हम जितने बुक्स पढ़ते हैं, ज्यादातर इंटरनेशनल ऑथर्स होते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के। सो बाहर आई थिंक देयर इज मोर ऑफ अवेयरनेस अबाउट इट। यहाँ पे लोगों को अब आकाशिक बहुत सुनने में आ रहा है, इवन मैम बहुत स्कैम्स हो रहे हैं। मेरे पास yes, काफी कॉल्स इसलिए भी आते हैं बहुत स्कैम, बिकॉज, बहुत स्कैम्स। हाँ, कुछ स्कैम में वो फंस गए, तब उन्होंने आकाशिक के बारे में सर्च करा, तब उनको मेरा प्रोफाइल मिल गया, दैट्स व्हेन दे केम टू, दैट्स हाउ दे कम टू मी, देयर आर दैट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आल्सो। सो Yes, अवेयरनेस इज अ बिग थिंग, बट थैंकफुली आज के डेट में ना मैम, पीपल आर मोर ओपन टू इट। दे आर ओपन, दे आर वांटिंग टू गेट हील्ड। अब वो शायद जमाना गया जब लोग उसी सर्कमस्टेंस में कंफर्टेबल होके, कि अब यही हमारा जिंदगी है, अब ऐसे ही जीना है। अब वो सफरिंग में कंफर्टेबल होने वाले लोग पैटर्न से बाहर निकल रहे हैं कि हमें हील करना है, हील हो हमें रहा है। बताओ कार्मिक क्योंकि पैटर्न अभी कैसे कट अभी करना अभी वो स्पिरिचुअली अवेकनिंग का टाइम आ गया है नाउ। है। नाउ द सोल वांट्स टू बी स्पिरिचुअली अवेकन्ड आल्सो, दे वांट, आफ्टर कोविड ये एक फेज आ गया है जहां पर स्पिरिचुअली अवेकन ज्यादा हो रहे हैं। टोटली मैम, टोटली, बहुत ज्यादा एक्चुअली। Have you seen any case study where your students have actually changed their life after transmuting and restructuring, और after हम आकाशिक हीलिंग बोलते हैं जिसको? यस मैम, मतलब मेरे बैच में काफी लोग, मतलब जब तक बैच शुरू हुआ, देवर सम स्टूडेंट्स जिनका फेस ही इतना डल हो गया था, अपने लाइफ के Fears, बैटल, belief सब systems and कुछ, हाँ। एंड इट वाज वेरी अपेरेंट ऑन देयर फेस कि चाहे वो एंगर हो, फियर हो, पेन हो, इट वाज सो अपेरेंट। एंड बाय द एंड ऑफ द कोर्स देयर फेस वाज ग्लोइंग, दे वर स्माइलिंग, एंड दे वर टेलिंग मी, मैम आपने जिस दिन कॉर्ड कटिंग कराया, मेरा नेक्स्ट डे ही मैंने रिलेशनशिप में ये चेंज फील किया। आपने जब ये फाइनेंशियल ब्लॉक्स का हीलिंग कराया, या आपने मतलब एटलीस्ट चेक कराया, दैट आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। अब मेरे को मेरे फाइनेंसेस क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो रिलेशनशिप ब्लॉक्स मैम बोलो, फाइनेंशियल बोलो, इवन हेल्थ वाइज, टू ऑफ माई स्टूडेंट्स जो अ, कुछ सालों से एनजाइटी पिल्स लेके ही सोते थे, उनको hmm. स्लीपिंग पिल्स लेना ही पड़ता था, उनके लाइफ में इतना स्ट्रेस था। अब उन्होंने बोला है कि मेडिटेशन अब उनके लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है कि जब जब वो कोर्स चला, उसके दौरान उन्होंने वो पिल्स छोड़ दिया, एंड टिल नाउ दे हैव नॉट गॉन बैक टू, बिकॉज दे आर कीपिंग मेडिटेशन अ रेगुलर थिंग इन देयर लाइफ। And you're also working on the emotional cause. यस मैम, यस यस यस, हाँ। क्योंकि जब मैम वो ऑरा स्कैनिंग होता है, तब सारे इमोशंस निकल के आ रहे होते हैं। इवन जितना भी आकाशिक रीडिंग जो प्रैक्टिस सेशन भी होता है, एक एक इमोशन की वजह से कितना कितना कर्मा क्रिएट हो रहा होता है, कितना वो कर्मा बना रहे होते हैं, लेके आ रहे होते हैं। एवरीथिंग, एवरीथिंग इज वेरी। So you're working on the masculine and feminine energy balancing also, जैसे, या वो उस एस्पेक्ट को आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स में? हाँ मैम, वो दिख जाता है, जैसे अब किसी का आकाशिक रीडिंग Students कर are रहे हैं। able to resonate हाँ because हाँ हाँ। generally people don't, you know, जब वो क्लास में आते हैं तब उनको ज्यादा बेटर समझ आता है rather than in consultation, कि ये हम्म। एक्चुअल कॉज ऑफ डिसबैलेंस ऑफ शिव एंड शक्ति भी हो सकता है, या अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो डिसबैलेंस ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का हम्म। भी प्रॉब्लम हो सकता है। हम्म। मैम, उनको थोड़ा अवेयरनेस होता है, जैसे वन फीमेल शी न्यू कि उनकी मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा हाई है एज ज्यादा है। कम्पेयर टू एज कम्पेयर टू हर हस्बैंड, बट उनको रूट कॉज नहीं पता था। जब उनका आकाशिक रीडिंग हुआ, उनको पता चला वो क्या कर्मा क्रिएट करके आए हैं, बिकॉज एक लाइफ टाइम में उनको एक्चुअली में शी हैड टू बिकम द मैन ऑफ द फैमिली, व्हाई, बिकॉज हर पार्टनर कुड नॉट अर्न। दैट इज द रूट कॉज। हाँ हाँ, दैट इज द एग्जैक्टली रूट तो कॉज। जब वो रूट कॉज समझ में आया, तब उनको समझ ये भी आ रहा था कि हाँ, मेरी एनर्जी डिसबैलेंस्ड है। सो हाँ मैम, ऐसे भी अवेयरनेस। मैम आकाशिक में तो बल्कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि बैच में जब वो मेंटरिंग वाले फेज में आए, तब तो और ज्यादा पेचीदा एक्सपीरियंसेस होने लगे थे। इवन इन द हाउस स्कैन, जब हमने हाउस स्कैन कर रहे, तो टू स्टॉप द प्रोसीजर, यहाँ पे कभी लाइट नहीं जाता, लाइट चला गया 3 बार उस सेशन के बीच में। वापस हमने लॉग इन करा, सारे स्टूडेंट्स ने, मैंने, एंड उसके बाद भी देवर सम स्टूडेंट्स जिनको हाउस स्कैन के टाइम पे दे कुड फील somebody was plucking their hair, somebody was touching them। उन्होंने अपने घर के हर हर कोने में उन्होंने एंटिटीज को देखा है। एंड यही लोग जो कह रहे थे कि मैम हम तो बहुत डरपोक हैं, उस टाइम पे जब हाउस स्कैन हो रहा है, जब ट्रांसम्यूट हो रहा है, दे वो लाइक आ जाओ सामने। Now they've हमारी understood एनर्जी कि this is हमारी only एनर्जी ज्यादा energy. पावरफुल है, वाइट एनर्जी के सामने कोई टिक नहीं सकता। वो खुद ही, एंड वो बाद में आके हमें कह रहे हैं, जब वो प्रोसीजर हो गया है, they were themselves laughing about it कि मैम कैसे ये हो गया, हम तो कभी ऐसे नहीं बोलते आ जाओ, अगर वो सच में आ जाते तो हम क्या करते। सो
लॉट ऑफ थिंग्स मैम, मतलब बहुत रेवलेशंस हुए हैं, एंड वो रेवलेशन से ही उनको उनके जवाब मिल गए। जब उनको जवाब मिल गए, उन्होंने अपनी हीलिंग कब शुरू कर दी उनको पता नहीं चला, वो कब हील होने लग गए उनको पता नहीं चला। एंड जैसे उनके एंजाइटी पिल्स, उनके हेल्थ इश्यूज, उनके फाइनेंशियल इश्यूज, रिलेशनशिप्स उनके कितने बेटर हो गए। जैसे करेक्ट। हम हमारे बैच में हम जैसे वी टॉक अबाउट द कार्मिक डेट नंबर्स आल्सो। सो वन फीमेल हु वाज बोर्न ऑन द 19th, शी सेड कि मैम जैसे आपने बताया मैं एग्जैक्टली ऐसे ही मस्कुलिन बिहेव एनर्जी कर। बहुत हाई है। हाँ, मैं थोड़ा सा मतलब अथॉरिटेटिव हो जाती थी अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस में। जैसे आपने बताया कि ये मेरा कार्मिक डेट है, मैंने फौरन अपना एटीट्यूड चेंज किया, एंड नाउ माय टीम इज रियली, क्या बोलेंगे, मोर रिसेप्टिव टुवर्ड्स मी, दे आर मोर प्रोडक्टिव। पहले वो डरते थे, अब वो मेरे साथ प्रॉपरली शेयर करके बता पाते हैं उनको क्या दिक्कत हो रही है, कैसे हो रहा है, वो काम भी ज्यादा अच्छे से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं अब उन सबको साथ में लेकर चल रही हूँ, आई एम एग्जैक्टली। नॉट बीइंग अथॉरिटेटिव एनीमोर। सो लॉट ऑफ रेवलेशंस मैम, लाइक लॉट ऑफ। वही होता है वेरी ना, गुड। अगर You क्लाइंट are ले रहे हैं। actually, Asta, doing exactly what I am doing and I'm mentoring in my class. So I am so glad that you are exactly like, जैसे एक एक मेंटर हमेशा ये कहता है कि उसके बाद अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बिल्कुल जैसा सिखाया गया है और जैसा उसके खुद के मेंटर के प्रिंसिपल्स हैं, वो अगर किसी स्टूडेंट के प्रिंसिपल्स हैं, तो आई वुड जस्ट से दिस दैट यू आर वन ऑफ देम। सो आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, दैट रियली मीन्स अ लॉट। मेरा लाइफ सफल हो गया अगर मैंने, जब मैंने ये सुन लिया, आई एम रियली। But seriously, I'm very proud of you. You are doing exactly the right teaching, the right mentoring, the right way of sharing Akashic in the world. So very, very, very proud of you. थैंक यू मैम, थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू। यू वर माई गुरु, आपने सिखाया है, आपसे ही सब कुछ सीखा है, आपने इतना प्योर हार्ट से सब कुछ सिखाया कि वही प्योर हार्ट हमने भी अपना बना लिया। धीरे धीरे करके बनाया, एकदम से नहीं बना, बट यस मैम। सो यू वर द लिंक मैम, यू वर द लिंक। मुझे आकाश के बारे में पता नहीं था, आप आए, और मतलब उसके बाद ये मोडालिटी सीखने के बाद मेरी लाइफ बहुत अलग तरह से चेंज हुई। और कल्ट में आके तो वैसे भी चेंज होने लग गई थी, बट इसमें आके तो एक जंप, इट रियली वो छलांग मारने वाला इसमें चीज बहुत हो बड़ा गया। जंप आया। यस मैम, यस। एंड आई नेवर न्यू मैं ये सब कर सकती हूँ। मतलब अब जब मैं खुद को ये सब करता हुआ देखती हूँ, एंड मैम एक वो होता है ना कि काम में बहुत खुशी मिलती है, मुझे नींद बहुत अच्छी आती है। आई आई वॉज अ पर्सन, मुझे बहुत एंजाइटी वाली नींद आती थी, मैं सही से सो ही नहीं पाती थी। अब जब मैं सोती हूँ, इट इज सच अ गुड स्लीप, सच अ हैप्पी स्लीप। कुछ करा है मैंने, बहुत कुछ शायद नहीं कर पाई हूँ, इसलिए और But हीलर्स क्रिएट कर। you are touching the lives of so many people. जब तुम अपनी आंखों के सामने उनकी जिंदगियां बदलते देखते हो, तो वो नींद तो आराम की आएगी आएगी। वही मैम, एंड मैम किसी को, वही ना, सालों से जो आंसर नहीं मिल रहे थे, किसी को वो आंसर मिल गया। जो 100% बैटर था, मे बी वो 80% हो गया। उसी में मतलब बहुत बड़ा एक अवेकनिंग होता है कि ठीक है, हाँ मतलब। एंड नाउ आई एनकरेज एवरीबॉडी जिससे मैं मिलती हूँ, मतलब वेदर दैट पर्सन इज इन ऑकल्ट और नॉट, मैं सबको ये बोलती हूँ, अपना लाइफ पर्पस ढूंढो। आप जो काम कर रहे हो वो तो करते रहो, लेकिन लाइफ पर्पस भी ढूंढो, उस पे भी काम करो, तब मिलेगी आपको वो खुशी जो आप चाह रहे हो, जो आप ढूंढ रहे हो। मे बी जो आप हर चीजों में ढूंढने की कोशिश कर रहे हो ना, बीट बी मतलब बीट बी शॉपिंग और वेकेशन और वट एवर, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ हैप्पीनेस ओनली, कि हम हैप्पीनेस क्रिएट कर रहे हैं। बट ये जो अंदर वाला जो एक सेटिस्फैक्शन होता है, वो मैम वो तभी आता है जब हम वी आर रियली वर्किंग ऑन आवर लाइफ पर्पस। अगर ये नहीं खुलता मेरी लाइफ में, मुझे नहीं पता मैं आज की डेट में मैं कहाँ होती, मैं क्या कर रही होती, मैं किस इमोशन में होती। आई डोंट नो। I वाह। might have been doing something, but I would have been a very terribly depressed and dull person. अभी तो मैम बहुत ही, इट्स So, लाइक अ so very, ट्रांसफॉर्मेशन। very good, Asta, because you are truly, जो ये नाम दिया गया है इस एपिसोड का, वॉल ऑफ इंस्पिरेशन, you are truly an inspiration for lot many people. And I am, as I said, that I am so proud that you are doing excellent job in your work. So, so, so proud of you. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। आई आई वुड वांट कि मैं आपसे हमेशा जुड़ी रहूं। जो हमारा ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये अभी जितने भी लाइफ टाइम्स आगे बचे ना मैम, वैसे तो मैम मैं अब मेरी कोशिश ही रहती है कि इसे लाइफ टाइम में सब अपना क्लियर करके सब साथ में मोक्ष में चलते हैं। लेकिन ठीक है, हमें नहीं पता हम क्या क्या करके आए हैं, हम सब पापी लोग भरे हैं यहाँ पे। सो आई वुड रियली वांट कि जितने जन्म मेरे को जीने के लिए मिले, मुझे आपके जैसे गुरु मिले।
सो Thank you so much, and God bless you. And thank you for, actually working on the principles of the right, sharing the right knowledge, sharing the right way, method, the way I would say that you are definitely my replica. So I'm really, really very proud on that part for you. So thank you so much for encouraging me as a mentor कि कोई आपकी नॉलेज को बिल्कुल उसी दिशा में उसी जज्बे से लेकर जा रहा है. सो ये मेरे लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है आस्था. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। इवन द थर्ड आई चक्रा मैंने नोटिस करा है जब हमने मेंटरिंग शुरू करा, क्योंकि हर स्टूडेंट्स के इतने विविड एक्सपीरियंसेस होते थे, इतने वेरिड, इतने डाइवर्स। हम सबका थर्ड आई चक्रा इतना ओपन अप होता था क्योंकि वो एक एक एक्सपीरियंस को इंटरप्रेट करना। एंड तब तक मैम बाय द एंड ऑफ द कोर्स स्टूडेंट्स में इतना ज्यादा जान आ जाती है, इतनी वो एनर्जेटिक हो जाते हैं दैट सब कूद कूद के आ रहे होते हैं कि मैम ये भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, मैम ये भी बोल सकते हैं क्या, मैम ये भी हो सकता है क्या। सो मैम दैट जर्नी तभी मतलब मेरा थर्ड आई चक्र मेरे लिए अब इतना, इट्स लाइक अ ट्रेजर फॉर मी, जिसको मैं बिल्कुल ऐसे ना संवार के संभाल के रखती हूँ। बिकॉज हमें पता है कि नाउ वी एनर्जी वर्कर्स, हम सबकी एनर्जी अब्सॉर्ब भी करेंगे, वी हैव टू बी प्रोटेक्टेड। इतना बड़ा काम नहीं कर पाएंगे अगर हम खुद ही प्रोटेक्टेड नहीं है तो। बट यस मैम, ये दिस इज वन थिंग मैम, ये तो आई थिंक आई कैन जस्ट कीप स्पीकिंग ऑन इट फॉर एवर एंड एवर, कभी खत्म नहीं हो सकता है ये चीज। बट यस मैम, मतलब थैंक यू फॉर बीइंग सच अ ब्यूटीफुल लिंक। आपने इतना अच्छा काम किया एंड आपको देख देख के हमारे अंदर ना, बिकॉज आई रिमेम्बर जब मैं आपके पास आई थी, आई वॉज इन अ वेरी डैमेज्ड स्टेट, वेरी डैमेज्ड। मुझे आई आगे का रिमेम्बर. समझ, यस मैम, मुझे आगे का समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगी, एक बहुत एक स्टेप क्वेश्चंस लेना। थे. यस मैम, एक एक स्टेप। एंड आपके कोर्स में मुझे याद है मैं रात को, रोज रात को 2 घंटा निकाल कर आकाशिक रीडिंग करती थी बिकॉज आई हैड सो मेनी क्वेश्चंस। एंड बाय गॉड्स ग्रेस मुझे सबके आंसर्स मिलते थे। तो आप उस टाइम पे आए व्हेन आई नीडेड इट द मोस्ट। एंड बस मैंने उसको पकड़ लिया, मेरे लिए इट वाज लाइक अ डूबते तिनके को सहारा। पकड़ लिया उसको, पकड़ के बस अब आगे चल रहे हैं, तो आगे चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। इतना एवोल्यूशन हो रहा है मैम, इतना सीख रहे हैं, मतलब सिर्फ रीडिंग्स करके नहीं, सिखा के तो और ज्यादा सीख रहे हैं। सो एंड मैम द लव, द रिस्पेक्ट, द ब्लेसिंग्स आई एम गेटिंग, मैंने अपने शायद 7 years ऑफ कॉर्पोरेट करियर में इतना ब्लेसिंग्स नहीं कमाया होगा जितना मैंने 2 ढाई साल के ऑकल्ट के काम में अर्न करा। वाह. एंड तो मैम, मैम वो तो वाह. बेस्ट एग्जांपल वो ही है मैम, मुझे नींद बहुत अच्छी आती है। बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत बहुत ग्रेट. खुशी वाली नींद है। एंड ग्रेट. इवन माई फैमिली, मतलब मेरी फैमिली में सब लाइक बहुत सबका डिफरेंट माइंड। नजरिया चेंज हो गया. सबका मैम, उनको शायद आज तक शायद ये नहीं एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर ये रही हूँ, मैं बट क्या उनको कर रही हूँ, ये मेरे साथ भी है कि उनको नहीं, नहीं, मेरे पेरेंट्स खुद हाँ कहते हैं कि मुझे, हमें नहीं पता ये क्या कर रही है. हाँ, बट बट हाँ, उनको ऑफ कोर्स. फीलिंग है कि कुछ अच्छा कर रहे हैं। सो नाउ अब मुझे उनकी आंखों में भी वो दिखता है कि हाँ दे आर फीलिंग मोर, पहले दे वर वरीड, नाउ दे आर फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट अबाउट मी कि हाँ अच्छा कर रही है, अच्छा उसको करने तो उसको डिस्टर्ब मत करो, उसकी रीडिंग चल रही है, उसका बैच चल रहा है। सो मैम द लाइफ has एक्सेप्टेंस, changed. Life has यस यस transformed. यस यस, टोटली। 180 डिग्री, 180 डिग्री बोलेंगे या 360 बोलेंगे, क्योंकि 360 में तो वापस उधर ही आ जाते हैं, इसलिए Yeah. आई कॉल इट 180 डिग्री। Yeah. माय Very गॉड। good. So very, very proud of you, Asta, and keep moving forward. And I can just say this, that I am very proud that you are one of my students and you are one of my favorite students. So I'm really, really, really proud of you. थैंक यू मैम, थैंक यू। मतलब Thank इट्स एन ऑनर टू बी योर स्टूडेंट एंड इट्स अ डबल ऑनर टू बी वन ऑफ योर फेवरेट स्टूडेंट्स। एंड आपने मैम आकाशिक रिट्रीट के टाइम पे जो आपने मेरा इंट्रो दिया था ना सबके सामने, मुझे आई थिंक मैं वो चीजें मैं वापस लेकर आई थी ना, तो मैं समझ गई थी कि मेरी लाइफ में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आई हैव टू इंश्योर कि मुझे रोकना नहीं है खुद को, बिकॉज लेट द थिंग्स अनफोल्ड एंड लेट मी जस्ट, कहते हैं ना, फेंक दो खुद आगे को। बढ़ते जाओ. यस यस राइट। तो मैम थैंक यू, आपके वर्ड्स थे जिन्होंने वो पूरा 2024 वाज द ईयर ऑफ शनि, वेरी चैलेंजिंग नो डाउट। बट ये कुछ कुछ थे, जैसे आपके कुछ वर्ड्स थे, मेरे और मेंटर्स हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ मेरे पार्टिसिपेंट, लाइक आई टोल्ड यू आई डिड अ 21 डेज हीलिंग प्रोग्राम। तो वहां पे जो मेरे पार्टिसिपेंट्स थे, ये कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे चिपक जाते हैं हमारे सोच से कि वो फिर हमारे लिए इट बिकम्स अ वे फॉरवर्ड। They motivate you to move forward also. यस यस, टोटली मैम, टोटली। तो मैम प्लीज, Very proud of you. ऑलवेज वांट टू स्टे कनेक्टेड विद यू, ऑलवेज आपके एनर्जी में मुझे हमेशा 1% आप मेरे लिए रखना, सो दैट मैं खुद प्योर होती जाऊं, क्लेंस होती जाऊं, बहुत सीखती जाऊं।
सो We are co-travelers, so you are there in हम्म, my journey and I'm there in your journey. So thank you डेफिनेटली so much. मैम मेंटर्स की एनर्जी आती है स्टूडेंट्स में, सो हम जब इतना एनर्जेटिकली बात भी करते हैं, पढ़ाते हैं या इसके बारे में बताते हैं, इट्स ऑल दैट कॉन्फिडेंस जो आपने हमें दिया। Thank कर्मा को, मैं भी, मेरे स्टूडेंट्स भी मैम सब कहते हैं कि अब हम कर्मा को लेके इतना ज्यादा सीरियस हैं, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले सोच लेते हैं कि रुक जाओ। बिकॉज आई टोल्ड देम कि अब मजाक में भी किसी को कर्ज नहीं करना है, मजाक में भी आपको ये नहीं, जब तक यू डोंट रियली मीन इट, प्लीज डोंट टेक एनी ओथ, डोंट टेक एनी वाव, डू इट ओनली व्हेन यू हैव द हार्ट ऑफ कंप्लीटिंग इट, नहीं तो करेगा वो, फॉलो करेगा आपको, जन्म बाय जन्म आपके पीछे भागता रहेगा वो चीज। क्या पता आप मोक्ष में जाने वाले थे, आपने खुद ने अपने लाइफ टाइम्स बढ़ा दिए उस एक ओथ को, एक वाव को कंप्लीट करने के लिए, क्लियर करने के लिए। सो मैम नाउ एवरीबडी सो सीरियस, इवन आई एम सो सीरियस अबाउट माई लाइफ। Aware. I will not call it serious. I will call aware. अवेयर, अवेयर, हाँ, यस। Chalo. Thank you so much, Astak, and God bless you so much. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, ऑनर, डीपली ग्रेटफुल, डीपली ग्रेटफुल, थैंक यू, थैंक यू सो Thank मच। you.